किंतु विश्वतः संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। आर्य समाज प्रशांत विहार के सभी उपस्थित महानुभावों, आप सभी को सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बोलने का, अभिव्यक्त होने का अवसर दिया। बात मैं गायत्री मंत्र की ही करूंगा, क्योंकि यह दीक्षा मंत्र है, जीवन मंत्र है। द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, हमारे यहाँ उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। आचार्य इस मंत्र की दीक्षा वटुक को, शिक्षार्थी को पहले ही दिन विद्यालय के साधना सिखाते हुए, अर्थपूर्वक सिखाते हुए देता है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में इसको गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र कहा जाता है। आइए इसके ऊपर कुछ गंभीर चर्चा करते हैं। महानुभावों, जिस ब्रह्म यज्ञ की चर्चा हम कर रहे हैं ना, जो पंचमहायज्ञ में सर्वप्रथम आता है, आपको बताऊं, सनातन परंपरा ये चली आ रही है कि जब भी किसी को, आज हम कहते हैं ना संध्या करो, ईश्वर उपासना करो, पहले के जमाने में ये नहीं कहते थे। सावित्री को जपो, ऐसा कहते थे। मनुस्मृति का उदाहरण है, सावित्रीम अप्यधीयित गत्वारण्यम समाहितः, है ना। तो आइए उस पर थोड़ा सा गंभीर विचार करते हैं। सर्वप्रथम हम ओम बोलते हैं, फिर 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात गायत्री शुरू होती है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् से लेकर के प्रचोदयात् तक 24 अक्षर नहीं है, इसमें 23 हैं, इसलिए इसको निश्रित गायत्री बोलते हैं। तो यही गायत्री मंत्र हम गुरु मंत्र के रूप में जानते हैं। आइए एक एक बात को लेकर के मैं रहस्य आपके समक्ष साधना के दृष्टिकोण से, जो शायद अब तक आपने न सोचा हो या कम सुना हो, कहीं पढ़ने में ना आया हो, आपको अवगत कराने की चेष्टा मैं करूंगा। सबसे पहले हम बोलते हैं ओम। ओम में 3 अक्षर हैं, सभी जानते हैं, अ, उ और यही के यही 3 चीजें आगे महाव्याहृतियों में बोलते हैं, भू, भुवः, और इन दोनों का कनेक्शन मनुस्मृति के महर्षि मनु जी के प्रमाण से महर्षि दयानंद जी ने हमको श्लोक उद्धृत करते हुए पंचमहायज्ञ विधि और सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में अवगत कराया। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहद भूर भुवः स्वरिति च। परम पिता परमात्मा ने, जो प्रजापिता है, हमारा सबका पालन करता है, उसने तीनों वेदों से, जैसे ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना, तीनों वेदों से ज्ञान कर्म उपासना रूपी दूध को धोते हुए अकार उकार मकार से भू भुवः स्व के रूप में हमारे लिए प्रतिष्ठापित किया। ये इस श्लोक का सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये तो समझ में आया, अकार का संबंध भू से है, उकार का संबंध भुवः से है, और मकार का संबंध स्व से है। पर क्या कभी आपने सोचा है, हम हमेशा ईश्वर की संकल्पना अपने को छोड़ करके कहीं दूर दूर करते हैं, है ना। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में अथ ओंकारार्थः करके ओंकार की विशेष व्याख्या दी है। अकार से 3 नाम बताए, विराट, अग्नि, विश्व आदि। उकार से फिर 3 नाम बताए, हिरण्य, गर्भ, वायु, तेजस आदि। और मकार से भी ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि। पर जब भी हम इन शब्दों का विचार करते हैं तो अपने को छोड़ करके, विराट कहते हैं तो कहीं बाहर ढूंढते हैं, अग्नि भी अपने से बाहर ढूंढते हैं, विश्व भी, सारे विश्व में ईश्वर को देखते हैं, खुद के अंदर हमारी दृष्टि नहीं जाती।
महानुभाव इसीलिए दिन भर उसे भूले भी रहते हैं। हमने अपने अंदर यदि ईश्वर की अग्नि, आप रोज बोलते हो ना, उद्बुद्ध्यस्व अग्ने प्रतिजागृही, अंदर ईश्वर की अग्नि जलाई होती, अंदर उसको ढूंढने का प्रयास किया होता तो प्रतिजागरण भी होता खुद का, हम सेल्फ अवेयर्ड होते, वर्तमान में जीते। मेरे साथ बोलिए, दोनों भ काले राक्षस हैं जो उजला आज खाते हैं। भूत का भ, भविष्यत का भ, वर्तमान में जीने ही नहीं देता आदमी को, वर्तमान पल को एंजॉय ही नहीं करने देता आदमी को। आपको एक बात बताता हूं, आत्मा भी सदा प्रेजेंट होता है, परमात्मा भी सदा। पास्ट और फ्यूचर की संकल्पना ना आत्मा के साथ घटती है ना। अब ये क्या करे, ये प्रेजेंट में रहना जानता नहीं है, क्योंकि इसने उपासना में कभी ईश्वर को अपने अंदर स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। मैं आपको बताता हूं, अभी ये शिविर लगा यहाँ पर, हमारे बीच में माता शशिकांता जी हैं, वो तीसरा शिविर हमारा अटेंड कर रही हैं। हमने इनको ये सारी संकल्पनाएं अपने साथ जोड़ करके ध्यान कैसे किया जाए इसका अनुभूति कराया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अमूमन मैं आर्य समाजों में जाता हूं, गुरुकुलों में भी देखता हूं, 5 मिनट की 7 मिनट की केवल मंत्रोच्चारण पूर्वक संध्या होती है। बोलो हाँ या ना, है ना। मेरे विचार से केवल वैसी संध्या करना ऐसे ही है कि बाजार से आप छिलके वाली मूंगफली लेके आओ और उसके छिलके उतारो और छिलके खाते जाओ और दानों को उठा करके डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि आपने, मंत्र माने विचार होता है, विचार में अर्थात शब्द में जो अर्थ आए हैं उसको आपने आत्मसात नहीं किया और केवल टेप रिकॉर्ड की तरह आप ध्वनि मात्र की उपासना कर रहे हैं, तो छिलके खाने जैसा ही हो गया ना, जीवन तो बदल नहीं रहा। अच्छा, उसमें भी हम ईश्वर को हमेशा बाहर देखते हैं। जब भी भू बोलते हैं तो धरा को देखते हैं, भू अंतरिक्ष बोलते हैं तो कहीं दूसरी तरफ देखते हैं, द्यू बोलते हैं तो तीसरी तरफ जाता है हमारा ध्यान, अपनी तरफ कभी नहीं देखा। आइए महानुभावों, गायत्री मंत्र के माध्यम से आपको मैं आपका परिचय करा देता हूं। बोलिए, हमारे अस्तित्व के 3 भाग हैं। आप एक मंत्र बोलते हो ना, ये त्रिसप्ताह, है ना, अथर्ववेद इसी से शुरू होता है। अब आप देखिए, 3 और 7 का खेल है और दयानंद ने हमको वो खजाना दिया, पर हम जो है ना, पता नहीं, अब मैं दूसरे वे में नहीं जाना चाहता, आपको इस धारा से जोड़े रखना चाहता हूं। यही तो वो 3 अस्तित्व हैं, जिन 3 समिधाओं को घी लगा करके आप समर्पित करते हो, आपके अंदर भी तो वो समिधा है। अथर्ववेद कहता है, इयम समित पृथ्वी द्यौर द्वितीयो उत अंतरिक्षम समिधा प्रीणाति। हम खुद समिधा हैं, जिंदगी भर लगाया समय, रोज घी लगा लगा करके स्वाहा करते रहे, पर खुद की समिधा के विषय में कभी चिंतन नहीं हो पाया। मैं आपसे परिचय कराता हूं, हमारा स्थूल अस्तित्व जिसमें परमात्मा ने हमारे लिए लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण किया, इस स्थूल व्यक्त अस्तित्व का नाम है भू में पहली समिधा। इसका संबंध आकार से है। इसकी धारणा, ध्यान, समाधि भी बता देता हूं। त्रिसप्ताह, 7 की बात बताई ना मैंने, और 7वें मंत्र में स्तुति प्रार्थना के क्या कहते हो, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, और इसी मंत्र में आगे कहते हो तृतीय धामन अध्ययनयंत। पता चला 3 धाम हैं और भुवन कितने हैं, 7 हैं। बोलिए, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। अब इसका अपने से क्या संबंध है, इसको गहराई से देखते हैं। वेद के ऊपर जो हमको क्वेश्चन मार्क आते हैं ना, वेद से ही उसके आंसर भी मिलते हैं। तो जब हम पूछेंगे मेरे से क्या संबंध है इन चीजों का, तो वेद हमें बताएगा, ईश्वर हमें बताएगा
बोलिए, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि। आगे का मंत्र है पर हमें अभिप्रेत नहीं है, यहीं तक आपको सीमित रखना है। शब्द एकदम स्पष्ट है, अर्थ की भी अपेक्षा। वो कह रहा है नाभि से शुरू करके यहां तक अंतरिक्ष लोक है, और ये सिर का भाग द्युलोक है, पैरों में भूमि है। अब 7 का विभाजन जो बताया ना, एक बार बोलिए, संध्या में रोज बोलते हैं, बोलिए, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। कितने हुए? अब ये 7 में 3-3 का विभाजन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? भू भुवः स्वः, ये भूलोक संबंधी 3 हो गए, जिसको क्रमशः पायु, उपस्थ और नाभि। फिर नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से शुरू करके अंतरिक्ष लोक, यहीं से जहां भूलोक खत्म हुआ वहीं से अंतरिक्ष लोक की शुरुआत हुई। तो नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों मिला के अंतरिक्ष लोक का हुआ। तो भूलोक का अ, भुवलोक का उ और द्युलोक का म। हमने पहले ही श्लोक में द्वारा आपको बता दिया कि अ, उ, म का संबंध भू, भुवः और स्व से है। अब अपने साथ जोड़ रहे हैं उसको, है ना। यहां से अंतरिक्ष लोक शुरू हुआ नाभि से, नाभि से शुरू करके नाभि, हृदय और कंठ, और यहां जहां अंतरिक्ष लोक समाप्त हुआ वहीं पर बोलिए की शुरुआत हुई। द्युलोक का पहला स्टार्टिंग पॉइंट कंठ, भ्रूमध्य और तालु। यज्ञ तो रोज करते हैं पर चिंतन कम हो पाता है। कभी हमें बुलाइए, हम आपको उन चीजों से अवगत कराएंगे जिसके लिए आप पूरा जन्म तरस रहे हैं। भू अग्नये, नहीं, एक शब्द छोड़ दिया बीच में आपने, भूरग्नये नहीं, अभी भी छोड़ दिया। बोलो, भूरिति वै प्राणः, प्राण छूट गया ना। फिर से बोलिए मंत्र, भूरग्नये प्राणाय स्व, तीसरी बार छोड़ दिया आपने, प्राण शब्द है वहां। भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, और आगे स्व आदित्याय। अब देखो, ईश्वर के 3-3 नामों को ले लो। आकार से कौन से नाम थे? विराट, अग्नि, विश्व। बीच में कौन सा नाम आया? अग्नि। और यज्ञ में आपने क्या आहुति डाली? भूः अग्नये प्राणाय। रहस्यों को पकड़ते जाइए, बहुत कुछ मिलेगा आपको इस प्रवचन से। उकार में कौन से 3 नाम आए थे? हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। बीच में क्या आया? दूसरे मंत्र में क्या बोला? भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने कहा भुवः इति अपानः, जो पहला मंत्र बताया था, जो आप बार बार छोड़ रहे थे, भूरिति वै प्राणः। अच्छा, फिर तीसरा मंत्र बोलते हैं, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। मकार से 3 नामों का उच्चारण कीजिए ईश्वर के। ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो बीच में आदित्य आया उसी को तो आपने बोला, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। बीच वाले शब्दों को मत छोड़ो, व्यान शब्द था वहां। देखिए कितना बड़ा रहस्य है। अच्छा, हम अपने साथ जोड़ करके ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर प्रणिधान पूर्वक ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि पा करके दिन भर कितने आह्लादित, कितने उत्साहित और कितने क्या अद्भुत जीवन हो सकता है, मैं परिकल्पना करता हूं। आप थोड़ा सा विचार करिए, हमने क्या मिस किया। महानुभाव, यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। ऐसे ही गुरु मंत्र या ऐसे ही दीक्षा मंत्र नहीं है गायत्री मंत्र। जो अ का भू से संबंध है, आगे गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम से संबंध है। अ भू तत्सवितुर्वरेण्यम, याद हो गया? तो अब आप अपने दिमाग से लगाइए, उ और भुआ का संबंध किससे होगा? अगला चरण
भर्गो देवस्य धीमहि से। ऐसे ही उधर चलिए, म स्वः, इनका संबंध बचा क्या गायत्री मंत्र में, इसको हम समझते हैं। फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको जल्दी भी चिंता नहीं है कि लेट तक बैठना पड़े। हाँ, बैठना चाहते हो तो मैं दिन भर सुना सकता हूं। देखिए, ये संसार परमात्मा ने हमको दिया। मेरा प्रश्न, जैसे दूसरे संप्रदाय वाले मानते हैं परमात्मा ने कुन कहा और सृष्टि बन गई। एक संप्रदाय मानता है परमात्मा ने इच्छा करी, 6 दिन तक उसने सृष्टि बनाई। कहां से बनाई, किससे बनाई, कैसे बनाई, कुछ नहीं। हाँ, और संडे के दिन उसने विश्राम किया, है ना। मैं आपसे पूछता हूं, हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? परमात्मा ने अपने में से सृष्टि बनाई या किसी पृथक वर्तमान पदार्थ से सृष्टि बनाई? क्या मानते हैं? यानी सृष्टि का उपादान कारण अलग है। वैदिक धर्म को छोड़ करके बाकी सारे संप्रदायों में यह कंसेप्ट ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम क्या मानते हैं कि ये परमात्मा ने जो सत्व रजतम अलग से था, उससे जो कभी अनुत्पन्न है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, सदा से है, उससे ये संसार बनाया। ठीक है ना। ईश्वर को सविता क्यों कहते हैं हम? वो सारे संसार को उत्पन्न करता है। सुप्रसव ऐश्वर्य योहो शूंग प्राणी गर्भ विमोचने धातुओं से ऋषि दयानंद ने हमको सविता शब्द की सिद्धि बताई। मंत्रों का अर्थ करते हुए भी देखो, सविता शब्द प्रथम मंत्र में भी आता है, स्तुति प्रार्थना में, विश्वानि देव। उसका अर्थ करते हुए क्या लिखा? हे सकल जगत के। हाँ, अब आप देखो गायत्री मंत्र में भी वही दिया है, और भी 2 शब्द और अर्थ 2 और दिए हैं। ईश्वर सकल जगत का उत्पत्ति करता है, पर यह जगत उसने अपने में से नहीं बनाया, पृथक वर्तमान प्रकृति से बनाया है। और प्रकृति में बाय डिफॉल्ट 3 चीजें हैं। कितनी है? एक चीज तो है बढ़िया, 2 चीजें हैं घटिया। क्या कहा जी मैंने? आपको तीनों अनादि पदार्थ उंगलियों पे बताता हूं। देखो, अंगूठा रिप्रेजेंट करता है ईश्वर को, तर्जनी रिप्रेजेंट करती है जीव को। अब बचा क्या? और इसमें भी जो मध्यमा सबसे बड़ी उंगली है, इससे छोटी है अनामिका, सबसे छोटी है। आप ज्ञान मुद्रा ऐसे बनाते हो ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बची प्रकृति, प्रकृति में ये सबसे बड़ी है। तो सत्वगुण को रिप्रेजेंट ये उंगली कर रही है, रजोगुण को रिप्रेजेंट ये कर रही है, और तमोगुण को कनिष्ठा, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये प्रकृति को। अब ये प्रकृति में बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे हैं। ये संसार तीनों गुणों से युक्त है। लेकिन सभी जीवों में हम मनुष्य कुछ विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? कोई बता सकता है? अन्य प्राणियों में और हम में क्या अंतर है? बुद्धि सबके पास है। आपको पता है मनुष्य से ज्यादा बुद्धि चींटी के पास है। संदर्भ विशेष में सियार बहुत बुद्धिमान प्राणी है। सर्प के अंदर अपने प्रकार की बुद्धि है। हर प्राणियों में किसी न किसी, और वो मनुष्य से एक स्टेप आगे भी है संदर्भ विशेष में। फर्क क्या है? अभी फर्क नहीं आया आपकी ओर से, जो अन्य प्राणियों में और हम मनुष्यों में। यस, माता जी के लिए ताली होनी चाहिए। मुझ में और अन्य प्राणियों में क्या अंतर है? ये अंतर है कि मेरे पास कर्म करने का स्वातंत्र्य है। मेरे पास कर्म करने का स्वातंत्र्य है, जो अन्य प्राणियों में किसी में नहीं है। अब तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ करते हैं। देखो, सविता परमात्मा ने त्रिगुणात्मक ये संसार रचा है। हम स्वतंत्र थे, सत्वगुण का चयन करूं, रजोगुण का करूं या तमोगुण का करूं, ये सबसे बढ़िया थी।
ये उससे घटिया है और ये सबसे घटिया है और ये दोनों त्याज्य हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, सब ओर से निरुद्ध करना। ये बात महर्षि दयानंद जी ने हमको सिलेबस दिया है ना। अब आप देखिए, मेरे साथ बोलिए, जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। यही तो तत्सवितुर्वरेण्यम है। व्री वर्णे, चुनना, चॉइस विच हैज बीन गिवन टू ओनली अस ह्यूमन बीइंग, हमको केवल दी है और किसी के पास चॉइस नहीं है। गाय के सामने गाय को बांध के रखो एक खंबे से, संकल से, और उसके सामने शेर को बांध के रखो। गाय के सामने ताजा मांस के टुकड़े डालो, शेर के सामने हरी हरी घास डालो। चॉइस नहीं है उनके पास कि अब तो मैं प्राण बचा लूंगी। गाय ये नहीं कह सकती, एक बार प्राण बचाने लायक खा तो लूं, फिर यहां से मुक्त हो जाऊंगी तो फिर अपने ओरिजिनल फूड पे आ जाऊंगी। शेर के पास भी चॉइस नहीं है, अभी तो घास खा के प्राण बचा लूं, यहां से छूटते ही फिर वापस शिकार करके अपने ओरिजिनल फूड पे आ जाऊंगा। है चॉइस? चॉइस मेरे पास थी, मैंने क्या करा? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, मनुष्य बुद्धिमान है या पशु पक्षी? मनुष्य बुद्धिमान है। बताइए, पशु पक्षियों के डॉक्टर ज्यादा हैं या मनुष्यों के? तो बुद्धिमान कहां हुआ? अच्छा सुनिए, उसका कारण है, पशु पक्षी इसलिए स्वस्थ रहते हैं, परमात्मा ने उनको जो खाना है, जितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, ये पहले से फिक्स करके मस्तिष्क में फीड करके उनको भेजा है। वो उस दायरे से बाहर कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं। कर सकते होते तो पशु पक्षियों के भी डॉक्टर और दवाखाने और फार्मेसियां बहुत सारी होती। हम कर सकते हैं, धड़ल्ले से उस परमात्मा के द्वारा स्थापित नियमों का भंग करते हैं कि नहीं? उठने के मामले में, सोने के मामले में, खाने पीने के मामले में, हर मामले में ये कर्म स्वतंत्रता ही तो है जिसका मैंने दुरुपयोग किया और दुलत ही खा रहा हूं मैं रात दिन। हाँ या ना? अब आप देखिए, वो कह रहा है तत्, उस परमात्मा ने जो ये संसार रचा है त्रिगुणात्मक, उसमें से तेरे लिए वरेण्यम, जो एक विशिष्ट सुविधा मैंने दी, जो अन्य पशु पक्षियों को नहीं दी, तेरे पास दी, कि तू चयन कर सकता था, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। तूने घटिया को चयन किया और बिल परमात्मा के नाम पे ऊपर से फाड़ रहा है। दयानंद को तो बुद्धिमान बनाया और मेरे को देखो निर्बुद्ध। किसी को कितना सुंदर बनाया है ना, सीने तारी तारिकाओं का नाम ले लो, है ना। और मेरे को कैसा कुरूप बनाया, उसको तो धनवान बनाया और मेरे को जो है ना निर्धन बनाया। उसको कितना बलवान बनाया और मेरे को निर्बल बनाया। चॉइस हमारी थी भाई साहब, पुरुषार्थ हमारा था, उसी के अनुसार उसने न्यायपूर्वक दिया। बोलिए, मैं जो भी हूं, जितना भी हूं, जैसा भी हूं, जहां भी हूं, अपनी इच्छा तदनुकूल किए गए कर्म के फलस्वरूप हूं। मानते हो या नहीं मानते हो? फिर ईश्वर पे दोष क्यों लगाते हो? उसके नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आपने मनुष्य बन करके इच्छा उच्च की ही नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ किया ही नहीं। आपने घटिया को चुना तो घटिया बन के रह गए, मध्यम को चुना, मध्यम रह गए। उच्च की चाह ही नहीं है, बल्कि आप तो ये सोचते हो दयानंद को देख करके, कहां राजा भोज। समझ में आ रही बात? खुद ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं और दाता को नाम दे रहे हैं। दाता तो तैयार बैठा है, तुम इच्छा करो, पुरुषार्थ करो, ये लो। इंस्टेंट है वहां पर, देर भी नहीं, अंधेर भी नहीं। अंधेर तो बिल्कुल नहीं और देर भी नहीं। अच्छा सुनिए,
ये संसार त्रिगुणात्मक था, सविता परमात्मा ने हमारे लिए बना करके दिया एट द रेट ऑफ 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड एट द रेट ऑफ 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। सृष्टि बनाने का कोई मूल्य लेता है परमात्मा? नहीं लेता। इसको चलाने का कोई मूल्य नहीं लेता। हमारे प्राणों को चला रहा है, भोजन को पचा रहा है, शरीर में रक्त संचार कर रहा है, खाए पिए अन्न रस को पचा रहा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं का निर्माण सुवितरण कर रहा है। ये सब ईश्वर कर रहा है। मैंने कहा ना, अपने आप को मुड़ करके देखा ही नहीं, इसमें ईश्वर का योगदान समझा ही नहीं। कभी सुना सुनी बातों को अपने जीवन में घूम करके ये ईश्वर मेरे लिए कर रहा है, इसको कभी अनुभव करने की चेष्टा ही नहीं की। इसलिए ईश्वर हमसे कोसों 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 दूर होता रहा। और सत्वगुण को चुनना था, हमने क्या चुना? जीवन में स्वार्थ भर गया, तेरा मेरा आ गया, अहंकार आ गया, राग द्वेष में फंसते गए, अविद्या बढ़ाते गए और ईश्वर से और दूर और दूर और दूर होते गए। और मानते क्या रहे कि हम ईश्वर के नजदीक हैं। रोज तो यज्ञ करते हैं, रोज तो आहुतियां देते हैं, रोज तो संध्या करते हैं, दान देते हैं, परोपकार करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, पर अंदर सारा का सारा गड्डम गड्ड खराब स्थिति चल रही है। हाँ या ना? कोई कहे कि नहीं मैं बहुत पाक साफ हूं, तो मैं उसको एक पैमाना देता हूं। कल्पना करो, ये मेरे पास मोबाइल है, सबके पास होता है। अभी ये काली स्क्रीन है, बराबर दिखता नहीं कुछ, पर ये जैसे ही मैं बटन स्टार्ट करूंगा ये टीवी जैसा स्क्रीन में बदल जाएगा, अंदर की चीजें विजिबल हो जाएंगी, है ना? कल्पना करो आपका माथा टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाए, अंदर के चित्र विजिबल हो जाए औरों के लिए। आप क्या सोचते हैं? औरों के लिए विजिबल हो जाएं टीवी ब्रॉडकास्ट की तरह, और आपके कान स्पीकर होके बजने लगे हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट आप चालू रखना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता के सामने, पड़ोसी के सामने, मित्र के सामने, कोई एकाध तो ढूंढो जिसके सामने इसको खुला रखना चाहेंगे। और व्यक्ति क्या मानता है? आई एम ओके, ऑल राइट। नॉट, यू आर नॉट ओके, नॉट ऑल राइट। सारा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ना? पहले ही उसमें भू लेवल पे ही गलती हो गई, जो सत्वगुण चुनना था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिसके जीवन में सत्वगुण है, अंदर बाहर एक है, उसको ये ब्रॉडकास्ट बंद करने की जरूरत है? दूसरा उदाहरण, छोटे बच्चे को यही ब्रॉडकास्ट बंद करने की जरूरत है? वो तो पहले से ही जो है पवित्र है, निरागस है, शुद्ध है। किसी ने किसी को उधार लेने थे पैसे, फोन किया, हाँ 5 मिनट में आ रहा हूं, 5,000 तैयार रख। अब वो अपने बेटे को कह रहा है, क्या कह रहा है? एक अंकल आएंगे, डोरबेल बजाएंगे, आप उसको दरवाजा खोलना और अंकल को बोलना पिताजी घर पे नहीं है। 5 मिनट हो गए, डोरबेल बजी, बच्चे ने दरवाजा खोला, अंकल ने नमस्ते की, पूछा कैसे हो बेटा, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अंदर हैं। क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी ने कहा है अंकल को बोलना पिताजी घर पे नहीं है। ये पवित्रता हम सबने भोगी है शैशव अवस्था में, कहां खो दी? पीछे से रजोगुण तमोगुण के संस्कार चित्त में बीज रूप में लेके आए थे। बच्चा जब तक वे संस्कार पुष्पित पल्लवित अंकुरित आदि नहीं होते तब तक निरागस होता है। हम भी ऐसे ही थे और हमने खोते चले गए और कुटिल बना लिया अपने आप को। बाहर हम कितनी स्वच्छता रखते हैं, हमको स्थान स्वच्छ चाहिए, वस्त्र स्वच्छ चाहिए, खान पान स्वच्छ चाहिए, घर स्वच्छ चाहिए, प्रतिदिन नहाते हैं, ब्रश करते हैं, शौचालय से आते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं। सैनिटाइजेशन शब्द कोरोना के काल में ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है ना। अब आप देखिए अंदर क्या करते हैं, भयंकर मार काट चली होती है। अच्छा एक छोटे बच्चे को भी पूछो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फटाफट उत्तर देगा। आप उस छोटे 5 साल के बच्चे को जिसकी थोड़ी समझ विकसित हुई है उसको पूछो प्रेम से रहना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए, वो क्या बोलेगा? ईर्ष्या करना चाहिए या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्या बोलेगा?
उलाहना देना चाहिए, दूसरे को एब्यूज करना चाहिए या प्रेम से बोलना चाहिए? छोटा बच्चा 5 साल का क्या बोलेगा? हाँ, दान देना चाहिए या छीनना चाहिए, मदद करनी चाहिए या सताना चाहिए? लगाते जाओ। छोटा बच्चा भी जानता है क्या सही है और क्या। और हम क्या करते हैं? चुनाव किसका करते हैं और कितना गंदला कर रखा है। प्रयत्न पूर्वक अभी आपने एक मंत्र बोला, मैं उस समय सोच रहा था भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम। आज के मानव अस्तित्व में दृश्य यानी वीडियो, श्रव्य यानी ऑडियो, दृश्य और श्रव्य के माध्यम से भद्र ही भद्र जा रहा है सुबह से शाम तक, या अभद्र भी जाता है? भद्र का परसेंटेज कितना, अभद्र का परसेंटेज कितना? टेलीविजन, रेडियो, क्या नाम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, सिनेमा, क्या नाम, वो सीरियल आदि के माध्यम से भद्र अधिक जा रहा है या अभद्र अधिक जा रहा है? अब मैं परसेंटेज नहीं पूछूंगा और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। परमात्मा की आज्ञाओं को बिल्कुल धत्ता बता करके, धज्जियां उड़ा करके हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? और हम सुख की अपेक्षा करते हैं। तिहरा पैसा खर्चा करके हमने टेलीविजन लाके रखा, कनेक्शन लगाया, बिजली का पैसा भरते हैं और कचरा भर रहे हैं। GIGO बोलो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये अस्तित्व हो सकता था गॉड इन गॉड आउट, और इसने क्या करा? कचरा ही कचरा भरा। तो कहते हैं जगत है सतरस्तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। आपको साधना की क्या गहराइयां बताऊं? जीना नहीं आया धरती पर 2 कदम। महानुभाव, ये पहला स्तर हो गया, भूमय स्तर। अब अंतरिक्ष लोक में आइए। जैसा मैंने कहा, अंतरिक्ष लोक बिल्कुल सड़ गया है आज के मानव का। हम लोग फिर भी अच्छे हैं, वेद को पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, बाहरी क्रिया रूप में ही सही, इतना तो करते हैं। बाहर की जनता तो वो भी नहीं करती है ना। तो इसीलिए आप लोगों से मुझे विशेष आशाएं हैं। अब आप देखिए, भर्गो देवस्य भुवः इति अपानः। ईश्वर को अपान क्यों कहते हैं? ईश्वर अपान इसलिए है, सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु ईश्वरः अपानो अस्ति इति। दुख का मूल क्या है? दुख का मूल है अविद्या। अविद्या के कारण ही हम संसार में बंधे हैं। और ईश्वर का नाम है भर्ग। उस देव का जो पवित्र है, भर्ग तेज को हम याद करते हैं। आपको पता है, महर्षि दयानंद जी जब गायत्री मंत्र का अर्थ लिखने लगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस शब्द को दिया उन्होंने? भर्ग। पंचमा विधि उठा करके देख लीजिए, वो लिखते हैं यन निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। कितने शब्द लगाए, इतने शब्द बाकी किसी शब्द के लिए इतने अर्थ नहीं किए। भर्ग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करता है हमको? हम बोलते हैं असतो मा सद्गमय, पर उसका तात्पर्य नहीं जानते। आज मैं आपको उसका एकदम डीप रूटेड तात्पर्य बताता हूं। सत है सत्वगुण और असत है रजोगुण तमोगुण। दोहराइए जी। सत माने सत्वगुण और असत है। अब आप कहोगे, पर मैं आपको सच बताता हूं, ऋषियों की मान्यताएं, ऋषियों की लाइफस्टाइल, ऋषियों का जीवन, ऋषियों का चिंतन, ऋषियों की वाणी, ऋषियों की क्रियाएं हम मनुष्यों से कई गुना अलग होती हैं। दूर में ते विपरीते, स्वयं ऋषि कह रहा है। संसारी मनुष्य इधर जा रहा है तो योगी, उसका लाइफस्टाइल, उसका चिंतन सब कुछ अलग अलग होता है। हमने संसार में सुख मान रखा है, संसार हमको चाहिए, दिन रात संग्रह करने में लगे हुए हैं। और एक योगी होता है, वो संसार को बिल्कुल नहीं चाहता।
हम यश चाहते हैं, वित्त चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, तीनों ऐष्णाओं में संलिप्त हैं, राग द्वेष में पिस रहे हैं। और योगी जो है इन सबसे उपराम होना चाहता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है खाने के लिए जीना, धन के लिए अपना अस्तित्व उपयोगित हो रहा है, चैतन्य मकान के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने अस्तित्व को उपयोगित कर रहा है। होना क्या चाहिए था? इन सबका अपने लिए उपयोग करना चाहिए था। यानी साध्य साधक साधन का चिंतन नहीं रहा, सारा विपरीत आचरण हो गया। अब आप देखिए, इसीलिए अंदर अविद्या जम गई। इस अविद्या को दूर करने की प्रार्थना, भर्गो देवस्य धीमहि तमसो मां, ये तमस है ना, अंदर अज्ञान है, मेरे अंदर विवेक का प्रकाश करो हे परमात्मा, ताकि मैं सत्य को जानूं, असत्य को जानूं, जो गलत है उसको छोड़ूं, सही है उसको पकड़ूं, अपने जीवन का उन्नयन करूं। फिर लास्ट वाली बात है, उसको बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको समय पे ही छोड़ने का प्रयास रहेगा, आपका अतिरिक्त समय नहीं चाहिए। एक महानुभाव उठ के चले गए। धियो यो नहा प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि। न्याय दर्शन में ज्ञान और बुद्धि दोनों पर्यायवाची माने गए हैं, और ज्ञान से ही मुक्ति सांख्य दर्शन में बताई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। पार्क में एक बच्चा खेल रहा था। एक कुरूप आदमी, उसकी माँ उसको लेके आई थी। माँ बैठी है बेंच पे जप करते हुए, माला फेरते हुए, और बच्चा दूर कहीं खेलते खेलते आगे गया पार्क में। एक कुरूप आदमी बच्चे के सामने आया। बच्चा उसको देख करके डर गया। बच्चे की अगली एक्शन क्या होगी? वो दौड़ के, अच्छा, उस आदमी ने भी अनुभव किया कि मेरे कारण बच्चा डरा है, तो वो भी अब धीरे धीरे माँ के पास आ रहा है, बच्चा लेके बैठी है गोदी में। अब वो बच्चा उस आदमी को देख के वैसा डर रहा है जैसे उसने उधर दूर रहते हुए डरा था, नहीं ना? अच्छा, सच बताना, आप अपनी ईश्वर रूपी माँ के पास पिछली बार कब गए थे? जैसे बचपन में आप स्कूल से आते थे, यदि माँ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है तो सारी स्कूल की घटनाएं माँ को सुनाते थे या नहीं सुनाते थे? यदि पिता के साथ किसी को अटैचमेंट अधिक होता है बच्चों का, तो पिता घर पे आते ही अपनी सारी दिन भर की गतिविधियां पिता को सुनाते थे या नहीं सुनाते थे? सुना देते ना? ऐसा, इसी भावना के साथ, ईश्वर रूपी माँ के साथ आप पिछली बार कब जुड़े थे? अपने जीवन की घटनाएं, मैं क्या करती हूँ, कहाँ मैं गलत होती हूँ, कहाँ मुझे सुधरना है, कहाँ मुझे बल चाहिए ईश्वर से, कब मांगा था आपने? महानुभाव, ये है हमारा धरातल। हम सारी क्रियाएं औपचारिकता कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वो प्रकाश, वो शांति, वो आनंद, वो उत्साह, वो समृद्धि सब दिखावटी है। अच्छा, चलिए, वो कहता है धी, हे परमात्मा, बुद्धि से मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, ये है धियो यो नः प्रचोदयात् का वास्तविक अर्थ। मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा, न मुझे भय होगा, न शोक होगा, न चिंता होगी, न डर होगा। समझ में आ रही बात? मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में रहेंगी, मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहेगा, मेरी वाणी मेरे नियंत्रण में रहेगी। मैं शुभ ही शुभ सोचूंगा, शुभ ही शुभ बोलूंगा और शुभ ही शुभ क्रियाओं को करूंगा, और अपने जीवन में कभी दुख में नहीं जाऊंगा। बोलो, कितनी बड़ी उपलब्धि है। समझ में आ रही बात? कभी आप मुझे आमंत्रित करें, एक शिविर हम यहाँ लगाएंगे, सुबह शाम मेरे को आप 2.5 घंटे दे दीजिए, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं आपको। ये माता शशिकांता जी आ रही हैं, पिछले दिनों से प्रतिदिन आ रही हैं, इनको पूछिए। ये माता जी भी आ रही हैं। एक महानुभाव तो कहाँ से आए? अनिल जी। अनिल जी एक बार खड़े हो जाएंगे, है ना? ये कहाँ से आए हैं आप? मयूर विहार से मेरे शिविर में आए हैं, और आपका सत्संग अटेंड करने वहां से यहाँ आए हैं। महानुभाव, अब आप देखिए, दूर दूर मैं जाता हूँ, सब दूर मुझे लोग बुलाते हैं, और आर्य संदेश में सुबह 6 बजे से 6:20 प्रतिदिन पिछले 3 साल से 30 एपिसोड रिकॉर्ड करके विनय जी को मैंने दे दिए थे, कोविड से पहले, कीर्तिनगर आर्य समाज में, जहाँ चड्डा जी रहते हैं ना,
वहां मेरा शिविर लगा था और उन्होंने 30 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, तब से लेके अब तक नॉन स्टॉप आ रहा है। पहले वहां सुनिए आप, आपको अच्छा लगे तो इस समाज में बुलाइए। और भी तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, प्रतिदिन उनको सत्यार्थ प्रकाश, एक वेद मंत्र की व्याख्या, ऋषि दयानंद का पावन जीवन चरित्र और भी अनेकों पुस्तकों का ऑडियो बुक 10-10 मिनट की ऑडियो जाती है। और एक साथ 10-10 पुस्तकों पर मैं वीडियो बना करके समाज में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। शॉर्ट रील बना करके प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आपको जान करके खुशी होगी, आर्य जगत में एक पहला व्यक्ति हूँ। मैंने दयानंद को, अभी देखो आप सबके पास मोबाइल हैं, आपके बहू बेटियों के पास भी मोबाइल हैं, पोते पोतियों के पास भी 10वीं 8वीं में आते आते मोबाइल आ जाता है ना। सबके मोबाइल में कोई ना कोई म्यूजिक ऐप होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसमें दयानंद है। जियो सावन आप खोलते हैं, उसमें दयानंद मिलता है। स्पॉटिफाई में दयानंद मिलता है, क्या नाम, ट्यून कोर पे, वाईटी म्यूजिक में, अमेजॉन म्यूजिक में, सोनी म्यूजिक में, हंगामा में, डीजेर में, और मेरे को भी नाम नहीं पता। 180 प्लेटफॉर्म पे आज की तारीख में दयानंद है, आर्य समाज है, वेद है, हमारे वैदिक भजन हैं। और कितने घंटों का? 45 घंटों का। आर्य जगत के सारे भजनोपदेशकों को, जिसमें पथिक जी आदि सभी आ गए, कंचन कुमार आदि सभी आ गए, उनका भी इतना रिकॉर्ड नहीं है। सम्मिलित मिला करके भी पथिक जी के 7-8 कैसेटें स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई हैं। आर्य समाज तो डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल रेंग के चल रहा है ही नहीं कहीं। इसी में इतिश्री मानते हैं कि समाज का वार्षिक उत्सव हो रहा है, पीछे से कोई कैमरा पकड़ करके भजन हो रहे हैं, कोई ढोलक लेके बैठा है, हारमोनियम लेके बैठा है, उसको शूट करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं। मैंने एक एक गाने पे 3-3 लाख रुपए खर्च किए हैं, एक गाने पे, केवल ऑडियो रिकॉर्ड में, और वो 180 प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया है। आप अपने बेटे को, अपने पोती को, अपने बहू को बोल सकते हैं। आप गूगल में कहीं भी मेरा नाम टाइप कीजिए, अरुण कुमार आर्यवीर, गूगल थक जाएगा, दूसरे किसी का नाम नहीं आएगा। रैंकिंग में हूं मैं इस समय, और आपको पता भी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे संगठन का दुर्भाग्य है ना। आपको पता भी नहीं है दयानंद पे कितना काम हो चुका है। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, सत्यार्थ प्रकाश का कविता में 28 आवर्स का स्टूडियो में ससंगीत गायन हो चुका है, और वो अवेलेबल है सबको। दयानंद का 5 घंटे का जीवन चरित्र संगीतमय गायन हो चुका है। यह आर्य समाज इतना कृतज्ञ है। दयानंद का गुरु विरजानंद का ना तो हम जन्मदिन मनाते हैं और ना उनके मृत्यु दिवस मनाते हैं। 365 दिन में विरजानंद का कभी नाम नहीं लेते। ले दे करके 2-3 सीन हैं दयानंद के, विरजानंद के हमारे जीवन में, कि हमारे गुरु के वो हमारे दयानंद रूपी गुरु के वो गुरु थे, और उन्होंने लौंग दी थी और दयानंद को मारा था तो घाव हो गया था। इन 2-4 इंसिडेंट के अलावा कोई है हमारे जीवन में विरजानंद? है ही नहीं। मैंने 5 घंटों का विरजानंद जी का पूरा जीवन चरित्र काव्य में उपलब्ध करके सब जगह अवेलेबल कराया है। महानुभाव देखिए तो सही, ये हमारी कृतज्ञता है हमारे गुरुओं के प्रति। जो दयानंद अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, जिस दयानंद ने अपना पूरा जीवन गुरु को गुरु दक्षिणा में दिया, हमने उस गुरु के गुरु का कितना सम्मान किया। आर्य समाज आज कहां खड़ा है, पूछना चाहता हूं मैं। है ही नहीं, एक स्मारक नहीं बना पाए हम मथुरा में जाकर के। जो है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। बोलो हाँ या ना? कोई गया है वहां? जाके देखो। मैंने 5 घंटों का उनका जीवन चरित्र गाया है महानुभाव, और वीडियो बन के आ रहा है, फेसबुक पर भी जा रहा है, व्हाट्सएप में भी जा रहा है, सब दूर जा रहा है। और ये सारे प्लेटफॉर्म, चाहे स्पॉटिफाई हो, चाहे ट्यून कोर हो, चाहे और जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताए, सब जगह अवेलेबल है। आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बहुओं को आर्य समाज में ला नहीं सकते। आपने ऐसा क्या किया कि उनके जीवन में आर्य समाज जाए? हमने प्रयास किया,
हम उनके मोबाइल में घुस करके उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पिछले शिविर में अभी देखो मई में शिविर लगा, संख्या कितनी 5। 2 महीने बाद दोबारा शिविर लगा जुलाई में, संख्या कितनी 7, 8, 12। अभी शिविर लगा है, संख्या कितनी 6, 7, 8। और हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है ना, मेरा शांतसा का भी आप ऐप डाउनलोड कर लेना, दोनों शिविरों के, अभी ये शिविर का भी रिकॉर्ड किया है मैंने, 4 दिन के बाद वो डल जाएगा। मेरे ऐप में 50 शिविरों के सैकड़ों प्रवचन वहां पर डले हुए, मेरे भी अन्य विद्वानों के भी। उसमें यज्ञ के कौन से जड़ी बूटी से कौन सा रोग दूर होता है, इस विषय के आर्य जगत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के प्रवचन भी डले हुए हैं। वर्षों तक प्रतिनिधि सभा मेरे द्वारा उच्चरित संध्या अपने आर्य संदेश में चलाती रही। उन्होंने एक ऐप निकाला, ऐप में सारे मेरे ही उच्चरित प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्र, यज्ञ के मंत्र सारे डाल रखे थे। महानुभाव देखिए, हम अपने बच्चों को आर्य समाज से दूर रख रहे हैं। हमें डिजिटल वर्ल्ड में आना होगा। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप मुझे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट दें। हजारों रुपया खर्च करते हो ना, लाखों रुपया वार्षिकोत्सव में, 1.5-2 लाख रुपया इस जैसी समाज में वार्षिकोत्सव में खर्च होना सामान्य बात है ना। आपको शायद कल्पना नहीं होगी, 5 लाख रुपया खर्च करके मैंने अभी एक प्रोजेक्ट चलाया, आर्य परो पद्धति। आर्य परो पद्धति एक पुस्तक है, अभी रखी है क्या यहाँ? अच्छा, वो घर में छोड़ गई, घर में छोड़ गई। आर्य पर्व पद्धति जो पंडित भवानी प्रसाद जी की है ना, जितने भी पर्व आप लोग मनाते हो, पंडित जी जिन पुस्तक में से वो मंत्र बोलते हैं ना, वो पुस्तक आज से कितने साल पहले सार्वदेशिक ने छापी थी। सार्वदेशिक ने ही काम दिया था और एक विद्वान ने हमारे लिए एक पर्व पद्धति बना के दिया और सर्वसम्मति से वो स्वीकृत हो गई और वो पूरे आर्य जगत में विश्व भर में चलती है वो पुस्तक। उस पुस्तक में हर एक पर्व के जितने गाने हैं, उन गानों को मैंने अभी अभी रिकॉर्ड किया है और कल उस एल्बम का विमोचन वेद मंदिर में हुआ। यहाँ उपस्थित हैं 2-4 लोग उसको सुनने वाले, है ना। इन्होंने, हाँ, ये आर्य पर्व पद्धति दिखाई है, ये दिखा रही है, देखो। इस पुस्तक का पूरा ऑडियो बुक हो चुका है। उसमें जो गद्य में लिखा है और उसमें जितनी विधियां हैं वो सारी पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था मैं स्टूडियो में। अभी उसका गद्य भाग और पद्य भाग पे 5 लाख रुपया खर्चा करके, अब ये देखो, जीवन पर्यंत जब तक सूर्य चंद्र रहेगा और ये डिजिटल वर्ल्ड रहेगा, ये आर्य जगत की एक उपलब्धि है या नहीं। एक वार्षिकोत्सव का खर्च मेरे को आप दीजिए, मैं आपको 16 संस्कारों पे परिचयात्मक गान दूंगा और आपके नाम से, प्रशांत विहार के नाम से ये काम अमर हो जाएगा। आपकी मर्जी है, नहीं दोगे तो भी मैं करूंगा, आप देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ओम।